बाबा हमें कहते हैं कि सदा उत्साह में रहना और उत्साह दिलाना ये तुम्हारा ऑक्यूपेशन है। आप में से कौन कौन सदा उत्साह में रहते हैं? रहते उत्साह में? कौन से उत्साह में? ब्राह्मण जीवन के उत्साह में या दुनिया के उत्साह में? है ना, वो भी बात है। मैं आपको इसमें एक पहले बात सुनाती हूँ। एक बार एक माता आई, तो पहली बार आई थी सेंटर, तो पूरा उमंग उत्साह ज़ीरो, है ना। तो मैंने उसको पूछा क्या हुआ, तो मुझे कहती 3 वर्ष पहले तक मैं बहुत उमंग उत्साह वाली रहती। मुझे देखकर लोग मिसालें देते थे कि देखो बिल्कुल थकती नहीं है, रुकती नहीं है। तो लेकिन 3 वर्ष से बिल्कुल ऐसी हालत हो गई है। तो मैंने उसको पूछा कि ऐसा क्या हुआ 3 वर्ष पहले। तो मुझे कहती कि जब मेरी शादी हुई थी ना, माता को कम से कम भी 58-59 शरीर की आयु हो रही होगी। तो मुझे कहती जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे युगल को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। उनको चद्दर भी ठीक हो बेड की, उसका भी इंटरेस्ट नहीं था। घर में पर्दे लगे, उसमें भी इंटरेस्ट नहीं था। कोई खाना पीना किसी चीज़ का शौक़ नहीं था। तो मैं बहुत दुखी हो गई थी क्योंकि मैं जहाँ से आई थी वहाँ तो हम लोग बहुत रुचि से हर चीज़ करते थे। लेकिन फिर कुछ सालों के बाद मेरा भाई जो है वो हमारे पास में ही शिफ्ट हो गया। तो मेरे भाई को बहुत रुचि होती थी हर चीज़ में, और मेरा भाई रोज़ आता था घर पर। तो मुझे उसको ये मोटिवेशन रहता था कि वो जब आएगा तो देखेगा कि है ना दीदी ने ये प्लांट उगाए, ये ऐसा किया। तो मैं गार्डनिंग भी करती, मैं सब कुछ करती, क्योंकि उसको देखकर खुशी होती थी। ऐसा भी नहीं कि वो बहुत तारीफ़ करता था, लेकिन वो देखकर खुश होता था, हर चीज़ को नोटिस करता था। तो मैं उसको देखकर सारा काम करती। पर 3 वर्ष पहले मेरे भाई ने शरीर छोड़ दिया। तो फिर अभी मुझे कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता। तो ये मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दुनिया में भी मनुष्य जो है बिल्कुल उमंग उत्साह खो देता है। और वहाँ तो चलो उमंग उत्साह रहे भी तो कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं होते, वही साधारण कर्म या विकर्म होते हैं। तो उनका उमंग उत्साह खो भी जाए तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता, है ना। इनफैक्ट कई बार तो उमंग उत्साह दुनिया में खो जाए तो पाप कर्म थोड़ा कम ही होता है तो वो भी एक अलग बात है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में, बाबा ने हमें कहा है कि ब्राह्मण जीवन में तो ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उत्साह है। अगर हमें ब्राह्मण जैसे श्वास बंद हो जाता है तो जीवन ख़त्म हो जाती है ना, ऐसे अगर उमंग उत्साह ख़त्म हो जाता है तो ब्राह्मण जीवन भी ख़त्म हो जाती है। फिर धीरे धीरे जो ब्राह्मण जीवन की सारी निशानियाँ ख़त्म हो जाती। अब ब्राह्मण जीवन क्या होती है ना। जैसे मुझे याद है, मुझे एक बार किसी ने कहा था कि कोई और धर्म में कन्वर्ट होने की बात है ना, कोई धर्म के कन्वर्जन की बात थी। तो मैंने उनको पूछा उसमें क्या करना होता है। तो मुझे कहते हैं ऐसे ये पहनना है, ये लगाना है, ये करना है। तो मैंने कहा बस यही करने से धर्म परिवर्तन हो जाता है, ये तो बहुत ईजी है तो आप सोचो कि दुनिया में तो कोई कहे कि है ना क्रिश्चियन बनना है, इस्लाम या हिंदुइज़्म फॉलो करना है, तो उसमें तो बहुत इजी है
क्योंकि बाहर के रूप से कुछ पहना, कुछ किया, और या मंदिर गए या मस्जिद गए या चर्च गए तो उसी से ही बन जाएंगे। लेकिन बाबा कहते ब्राह्मण जीवन ऐसे नहीं बनती कि बस वाइट ड्रेस पहन लिया, बैज लगा लिया, है ना, तो ब्राह्मण बन गए। ऐसे नहीं होता। ब्राह्मण जीवन माना ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ब्राह्मण जीवन माना पहले तो हमारे जीवन में ज्ञान, रोज़ मुरली, बिना रोज़ मुरली के कभी भी ब्राह्मण जीवन नहीं हो सकती, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन नया ज्ञान है। और जब तक हमारे जीवन में, ब्राह्मण जीवन में रोज़ मुरली का अटेंशन नहीं है तो ब्राह्मण जीवन नहीं है। भले ही कई आजकल ऐसे भी होते हैं जो कहेंगे हम बीके हैं, हम बीके फ़िलॉसफ़ी को मानते हैं, लेकिन मुरली नहीं सुनते तो उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि बीके होना क्या होता है ना। तो भले ही उनके ऐसे तो मुंह पे तो नहीं कह सकते, कहेंगे हाँ हाँ अच्छी बात है आप बीके हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि जो मुरली नहीं सुनता वो नहीं जानता कि बीके होना होता भी क्या है, या हमारे आइडियाज़ भी क्या है वो भी नहीं जानते। दूसरा, ब्राह्मण जीवन माना योगी जीवन। अगर हमारे जीवन में अमृत वेले का महत्व नहीं है, अगर हम योगी जीवन नहीं जीते, कर्म योग या अमृत वेले योग, या हमारे जीवन में दिन में कई बार योग के लिए समय नहीं निकलता, या कर्म करते हम बुद्धि योग बाबा से नहीं रखते, तो उसको ब्राह्मण जीवन नहीं कहेंगे। फिर धारणा युक्त जीवन, सबसे पहले तो प्योरिटी। आप देखो आजकल तो हमारी प्योरिटी इतनी फेमस हो गई है। मुझे याद है एक बार एक बहुत सीनियर डिग्निटरी थे, तो उनके ऑफिस में मेरा किसी काम से जाना हुआ था, सेवा के लिए नहीं, लेकिन मैं ऑफिस तो वाइट साड़ी पहनकर जाती थी। तो फिर मुझे आया कि अभी मैं वहाँ जाऊँगी तो अगर वो चाय वगैरह ऑफ़र करें तो मुझे क्या बोल के मना करना है, ऐसे संकल्प चल रहे थे, है ना, कि क्या उनको युक्ति देंगे, वो संकल्प चल रहे थे। लेकिन मुझे याद है जैसे ही मैं वहाँ गई, तो हालांकि मैं तो वहाँ काम से गई थी, लेकिन वो जो भाई थे वो एकदम से कहते हैं कि अच्छा आप बीके हो, आप तो चाय वाय नहीं पिएंगी, आपके लिए फ्रूट कटवा दें। तो मैंने कहा नहीं, फ्रूट भी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी भूख नहीं है। तो कहते कोई बात नहीं, हम कुछ पैक कर देंगे, आप लोग शायद खुद से काटते हैं ना, हमारे हाथ से कटा हुआ भी नहीं लेंगे। तो ऐसे करके वो एकदम से जैसे बोले, तो मुझे ऐसा लगा कि हम तो सोच रहे हैं कि क्या युक्ति दें इनको, इनको तो सारा पता है कि हम कैसे फ्रूट खाते हैं, चाय पीते नहीं हैं, तो सब पता है इनको। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमारे जीवन माना धारणा युक्त जीवन। सबसे पहले तो पवित्रता। अब पवित्रता चाहे वो तन की हो, भोजन की हो, है ना, ब्रह्मचर्य की बात हो, चाहे भोजन की बात हो, चाहे फिर दिव्य गुणों की भी बात हो। सिर्फ ऐसा नहीं कि पवित्रता माना विकारों में नहीं जाते, भोजन शुद्ध खाते हैं, लेकिन पवित्रता की सब्जेक्ट में ये बात भी आती है कि हमारे अंदर मधुरता है, सहनशीलता है, निर्भयता है, धैर्यता है, शांति है। अगर एक ब्राह्मण किसी परिस्थिति में विचलित नज़र आता है, भय आ गया है ना, तो फिर उसमें क्या सामने वाले के भी संकल्प चलेंगे कि ये बीके होकर इतना घबरा रहे हैं छोटी सी बात में। हम लोग तो इनकी क्लासेस सुन सुन के हमें शक्ति मिलती है और ये लोग खुद डरते रहते हैं। तो आप सोचो कि हमारे जीवन में हर प्रकार की दिव्य गुणों की धारणा होनी चाहिए। और चौथी निशानी ब्राह्मण जीवन की सेवा। ब्राह्मण जीवन माना हम ब्राह्मण बने क्यों हैं? हम बने हैं देवता बनने के लिए, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए।
तो अगर भारत को स्वर्ग बनाना है, खुद देवता बनना है, तो ऐसे बैठे बैठे तो नहीं बनेंगे ना। तो हमें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। और बाबा कहते राजधानी बनाएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? कहाँ राज्य करेंगे? तो बाबा हमें कहते हैं कि विश्व कल्याण करना, सेवा करना, तन मन धन को विश्व कल्याण की सेवार्थ लगाना, ये ब्राह्मण जीवन की बड़ी निशानी है। अब हम अपने अंदर देखें कि हमारी जीवन ब्राह्मण जीवन है ना, या फिर सिर्फ टैग है ब्राह्मण का? है ना, हमारी ज्ञान का चार्ट कैसा है? योगी हैं हम, या पवित्रता हमारे वाइब्रेशन में, दृष्टि में, कर्मों में पवित्रता की, दिव्य गुणों की छाप दिखाई देती है, या हमारे जीवन सेवाधारी जीवन है, तन मन धन हमारा विश्व कल्याण के लिए लगता है, या अभी भी मैं और मेरेपन में ही सारा तन मन धन समय श्वास जा रहा है? और बाबा हमें कहते हैं कि उमंग उत्साह हमें क्यों चाहिए? ब्राह्मण जीवन हमारी बनी रहे, उसके लिए हमें उमंग उत्साह चाहिए। क्योंकि उमंग उत्साह के बिना निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर है ना दिव्य गुणधारी, या रोज़ ज्ञान रत्नों को उतने ही उमंग उत्साह से सुनना सुनाना, ये पॉसिबल नहीं है बिना उमंग उत्साह के। मुझे याद है एक बार एक भाई ने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी। कहते हैं आप लोगों का जो ये मार्ग है ना, ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा मार्ग है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि जिसमें आप लोग चल रहे हैं तो आप लोगों की महिमा करनी चाहिए। तो मैंने कहा क्या बात है? तो कहते कि मार्ग इतना अच्छा है कि कोई भी चल पड़े। है ना, चलना बड़ी बात नहीं है, इतना अच्छा मार्ग है, इतना आकर्षक है कि कोई भी चल पड़े, लेकिन चलते रहना बड़ी बात है। वो मुझे कहते कि चल पड़े, थोड़े दिन चले, रुक जाए, ये बड़ी बात नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छा मार्ग है। एकदम से दिल होती है कि ये लोग जो कह रहे हैं वो करो, लेकिन दीदी ये जो चलते रहना ना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप कहो जब तक युग बदले, 70 वर्ष 80 वर्ष, हम देखते हैं दादियों को इतने इतने वर्षों तक कैसे रोज़ एक ही रूटीन, रोज़ ज्ञान याद, रोज़ सेवा, रोज़ प्योरिटी, कभी खंडन नहीं, है ना। तो वो कहते हैं कि ये बड़ी बात है। तो आप सोचो, बाबा हमें कहते हैं एक जन्म, पूरा एक जन्म हमें ब्राह्मण जीवन में जब हम निरंतर अखंड अटल चलेंगे, है ना, हमारी चाहे ज्ञान की सब्जेक्ट हो, योग की हो, पवित्रता की हो, सेवा की हो, जब हमारी ये चारों सब्जेक्ट निरंतर अखंड अटल एक जन्म चलेंगी, तब जाकर हम मनुष्य से देवता बनेंगे और हम धरा पर स्वर्ग ला सकेंगे। अब वो जो अखंड अटल ये जीवन चले, उसके लिए हमें चाहिए उमंग उत्साह। क्योंकि क्या होता है कि थोड़े दिन तो बहुत अच्छा, जिसको हम कहते हैं जोश, है ना, जोश में चलते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो उमंग उत्साह का मीटर कम हो जाता है। इसीलिए बाबा हमें आज कहते कि उमंग उत्साह ब्राह्मण जीवन का श्वास है, और हमें उमंग उत्साह में रहना है और उमंग उत्साह दिलाना है। अब उमंग उत्साह को कैसे बनाए रखें, है ना, तो पहले हम ये देखेंगे कि उमंग उत्साह कैसे क्रिएट होता है। तो जो मेरा चिंतन मंथन है या जो मेरा अनुभव है वो ये है कि उत्साह का कनेक्शन हमेशा प्यार से होता है ना। आप देखना कि जब हमें प्यार होता है ना, तो हमें उस प्यार में कुछ भी करने के लिए उमंग आता है ना। प्यार में मनुष्य बहुत उमंग में रहता है। आप देखो कि जैसे मुझे याद है एक माता थी, उसको शरीर में बहुत तकलीफ़ थी, लेकिन एक दिन मुझे कहती मैंने आज 3 सब्ज़ी और टोली और
है ना, सब कुछ बनाया। तो मैंने कहा क्यों? तो कहती मेरा बेटा है ना 6 महीने के बाद कॉलेज से आ रहा है तो आप देखो कि बेटे से प्यार है तो बेटे के लिए उठकर इतना बना लिया। तो लेकिन बेटे से तो प्यार है तो भोजन बना लिया, लेकिन बाबा की श्रीमत पर चलने के लिए किससे प्यार चाहिए? बाबा से उतना प्यार चाहिए। तो बाबा से जितना प्यार होगा ना, उतना बाबा की श्रीमत पर चलने में, ब्राह्मण जीवन में चलने में उमंग उत्साह होगा। और सिर्फ बाबा से प्यार नहीं, ब्राह्मण परिवार से भी प्यार चाहिए। बाबा से प्यार होता है, ब्राह्मण परिवार से प्यार होता है, और विश्व कल्याण की सेवा से प्यार होता है, तो हम ब्राह्मण जीवन में बहुत अच्छा चलते हैं। क्योंकि जब बाबा से प्यार होता है तो बाबा जैसा हमें देखना चाहता है। मुझे याद है कई अव्यक्त वाणियों में बाबा हम बच्चों को ऐसे नहीं कहते कि बच्चे ये नहीं करेंगे, ये तो करना पड़ेगा, लेकिन बाबा कहते क्या मेरे लिए क्रोध नहीं छोड़ सकते? क्या मेरे लिए तुम व्यर्थ विस्तार नहीं छोड़ सकते? तो जब हम ऐसी वाणी सुनते हैं बाबा की, तो हमें आता है बाबा आपके लिए तो जान भी दे सकते हैं, ये क्या बड़ी बात है। तो आप सोचो कि बाबा भी हमेशा जब हमें दिव्य गुणों की धारणा के लिए भी जब अटेंशन खिंचवाते हैं, या आप देखो साकार मुरलियों में बाबा कई बार कहते हैं कि बाबा की श्रीमत है कि 8 घंटे का चार्ट बनाओ, तो बच्चे इतना नहीं कर सकते, है ना। या कहेंगे बाबा कि बच्चा है और बाप को याद ना कर सके, ऐसे कोई कहता है क्या? तो बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम मेरे लिए करो। और कोई भी श्रीमत की जो धारणा है वो बहुत अच्छे से और बहुत सहज रीति हो जाती जब हमें बाबा से प्यार होता है। बाबा से प्यार बाबा की श्रीमत पर चलना बहुत बहुत सहज बना देता। और मैंने ऐसा भी अनुभव किया कि कोई ऐसी सब्जेक्ट भी होती जिसे दुनिया के रूप से त्याग कहते हैं, लेकिन बाबा के प्यार में उन बातों को छोड़ना बहुत सहज हो जाता है ना। चाहे जो विकारी संस्कार हैं, कोई भी आदतें थी, वो सारा कुछ छोड़ना बाबा के प्यार में बहुत इजी हो जाता। फिर बाबा हमें बाबा से प्यार माना वर्षे से प्यार। बाबा से प्यार है तो हमें समझ आता है कि बाबा की श्रीमत का उल्लंघन हुआ तो उसका असर कहाँ पड़ता है? अपने देवताई पद पर तो इसीलिए हम ये भी जानते हैं कि अगर बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो बाबा की पूरी श्रीमत पर चलना है। तो बाबा से प्यार हमें बहुत उमंग उत्साह दिलाता है। और बनने के सब्जेक्ट में, खास योगी बनने के सब्जेक्ट में, पवित्र बनने के सब्जेक्ट में बाबा का प्यार हमें बहुत उमंग भरता है। और दूसरी बात है, बाबा की मुरली में भी इतना इंटरेस्ट क्यों होता है? ज्ञान के सब्जेक्ट पर भी इंटरेस्ट कब होगा? जब बाबा से प्यार होगा, तो बाबा की मुरली से प्यार होगा। मुझे याद है एक बार एक बहन थी, तो उसका छोटा बच्चा था। तो छोटे बच्चे जब बात करते हैं तो जैसे एक शब्द कहा, 2 शब्द कहा, तो वो जो बहन थी वो उस बच्चे के उस शब्द को कई बार रिपीट कर रही थी कि आज मेरे बच्चे ने, है ना, मम्मा कह दिया या माँ कह दिया। तो ऐसे कई जने उस समय बैठे थे और 2 घंटे में कम से कम भी उसने 200 बार वो बात रिपीट की होगी। और इतनी खुशी से वो उसको याद करती। तो मैं अपने दिल में सोच रही थी कि देखो, प्यार होता है तो किसी का एक शब्द भी बुद्धि में बार बार रिपीट करना कितना अच्छा लगता है कि उसने ये कहा, ऐसे कहा। और आप सोचो कि जब बाबा से हमें प्यार होता है तो हमें एक उत्कंठा होती है। मुझे तो ऐसा कोई दिन याद नहीं
जो मैं बिना अगले दिन की मुरली पढ़े सो गई हूँ क्योंकि ऐसे होता है कि अगले दिन क्या कहेगा बाबा वो भी पहले से ही सुनकर सो जाए, क्योंकि इतना दिल होती है कि बाबा हमारे लिए क्या कहने वाला है वो जाने। तो बाबा से प्यार होता है तो बाबा के महावाक्यों से बहुत प्यार होता है। तो ज्ञान की सब्जेक्ट हो, चाहे याद की सब्जेक्ट हो, चाहे पवित्रता की सब्जेक्ट हो, उस पर अटेंशन तब जाता है जब हमें बाबा से प्यार हो। कई बार हम ज्ञान में तो चलते हैं लेकिन हमें ऐसा जिगरी प्यार बाबा से नहीं होता है ना। कई बार हम ज्ञान में चलते हुए भी हमारा थोड़ा वो भक्ति वाला भाव होता है ना, कि हमें नियम पर चलना है, हमें श्रेष्ठ बनना है। लेकिन दिल का प्यार अगर बाबा से हो तो बाबा जो कहता है उसको धारण करना या बाबा की याद में रहना, ऐसा लगेगा ये तो बहुत बहुत नेचुरल है, ठीक है ना। फिर बाबा हमें कहते हैं दूसरा, ब्राह्मण परिवार से प्यार हो। ब्राह्मण परिवार, जिस परिवार का हमें प्यार मिलता है, देखो जैसे शिव बाबा के पास कोई आते थे तो पहले किसके पास आते थे? ब्रह्मा बाबा के पास। शिव बाबा का परिचय तो बाद में मिलता था। तो ऐसे ही पहले तो हमें ब्राह्मण परिवार मिलता है ना, ब्राह्मण परिवार मिलता, एक सेंटर मिलता, एक निमित्त मिलता, फिर उस परिवार से हमारा संबंध होता, फिर वहाँ से हमें पालना मिलते मिलते हमारा बाबा से प्यार होता। तो कई बार जानकी दादी जी कहते थे कि जैसे मकान बनता है तो बल्लियाँ लगती है ना है ना, तो ऐसे ब्राह्मण परिवार वो बल्लियाँ हैं तो छत डलने से पहले बल्लियों का बहुत महत्व होता है। हालांकि छत डलने के बाद बल्लियों का कोई उपयोगिता नहीं होती, लेकिन उसका महत्व जो है उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि बिना उसके छत कैसे डलेगी। तो ब्राह्मण परिवार भी ऐसा है। तो बाबा हमें कहते ब्राह्मण परिवार से प्यार हो तो हमें स्नेही सहयोगी बनने पर अटेंशन हो। हमें जो ये स्नेह सहयोग की सब्जेक्ट है ना, उस पर अटेंशन होगा। और स्नेही सहयोगी सेवाधारी बने बिना हम विश्व राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे? नहीं बन सकते। तो इसलिए बाबा कहते अगर हमें अच्छा जब सेवाधारी की बात आती है तो पहले तो हमें स्नेही सहयोगी बनना पड़े, क्योंकि स्नेही सहयोगी है, यज्ञ सेवा में हमारा स्नेह सहयोग है, तो फिर हम उस आधार से फिर विश्व कल्याण की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। डायरेक्ट विश्व कल्याण तो कितना करेंगे, है ना, बस मनसा सेवा कर सकते हैं या एक दो को परिचय दे सकते हैं। लेकिन स्नेह सहयोग की भावना होती है तो हम यज्ञ सेवा में पार्टिसिपेट करते हैं, और वो जो उमंग उत्साह है वही हमें विश्व कल्याण का हिस्सा बनाता है। क्योंकि जो सेवाएं यज्ञ के द्वारा होती हैं, जब हम उसमें स्नेही सहयोगी बनते हैं तो हमें भी उस विश्व कल्याण की सेवा का कुछ न कुछ क्या कहें, कुछ कणा दाना या कुछ न कुछ फल और बल मिलता है। फिर बाबा हमें कहते कि विश्व कल्याण से प्यार, है ना। इतनी सारी आत्माएं जो हमारे हमजिन्स हैं, उन हमजिन्स को बाबा का परिचय मिले, और बाबा के जितने भी सेंटर्स खुलते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, और यज्ञ में इतनी सेवाएं होती हैं विश्व कल्याण की, उन सेवाओं में हम भी तन मन धन से सहयोग दें। उसके लिए हमें सर्व आत्माओं से भी प्यार चाहिए, है ना। विश्व की हर आत्मा का कल्याण हो, इस बात का हमें ऊना होना चाहिए। तो प्यार की सब्जेक्ट का उमंग उत्साह से बहुत गहरा लेना देना है। अगर हमें प्यार होगा तो हम कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड होंगे। आप देखो, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, दुनिया में जैसे गीत बनता है ना कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, है ना तो दुनिया का जो जीना है उसके लिए तो हम कहेंगे चाहो ना चाहो जीना ही पड़ता है, ठीक है। तो किसी को उमंग हो या ना हो
वो जीता ही है। कोई कहे मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है तो भी सांस लेता है जीता है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में चलना ये कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन एक ऐसी जीवन है जो हम चॉइस से चुनते हैं। और अगर हम यहाँ उमंग उत्साह से नहीं चले तो धीरे धीरे वो उमंग उत्साह की कमी हमारी ब्राह्मण जीवन को ख़त्म कर देती है। इसीलिए इस जीवन में हमें कॉन्स्टेंटली उमंग उत्साह में रहना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस जीवन में ना चाहते हुए भी चलते रहेंगे। जब उमंग उत्साह खत्म हो जाता है तो ब्राह्मण जीवन भी धीरे धीरे स्टॉप हो जाती है। इसीलिए हमें ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह पर खास अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही उमंग उत्साह का मीटर कम होता तो ज्ञान बुद्धि में नहीं जाएगा, योग नहीं लगेगा, फिर धीरे धीरे परिवार से कटने लगेंगे, सेवाएं बंद, और फिर धीरे धीरे बस ये कहेंगे हम सेंटर जाते थे या हम तो क्लास करते थे ये बात रह जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं उमंग उत्साह में चलना पड़ता है। और ख़ास मेरे को जब मैं अपनी बात सोचती हूँ तो उमंग उत्साह का मीटर जो बढ़ाने के लिए मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट युक्ति है वो ये है कि मैं कुछ न कुछ यज्ञ के प्रारंभ की जो बातें हैं, जो दादियों ने, जो बाबा ने, मम्मा ने पुरुषार्थ किया, वो बातें मैं हमेशा पढ़ती रहती हूँ। तो उससे मुझे बहुत उमंग मिलता है, प्रेरणा मिलती है, क्योंकि भले ही हम सामने किसी को आज देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे, लेकिन जब हम समझते हैं कि बाबा का ये यज्ञ कितनी मेहनत से बना है और कितना हर एक ने तन मन धन स्वाहा किया है, तब आज हमारा जन्म हुआ है, तो हमें भी ऐसा आता है कि ये जो हमें वर्षे में इतनी पालना मिली है, उस पालना का हम रिटर्न दें। और हमें भी उमंग आता है कि हाँ, हमें जो आज बना बनाया सब कुछ मिला है, तो उस बने बनाए को हम कायम रखें, वृद्धि को उसको लेकर जाएं, तो उसका उमंग उत्साह मुझे उस आधार से आता है। और फिर बाबा हमें कहते हैं सिर्फ उमंग उत्साह में रहना नहीं है, उमंग उत्साह दिलाना है। तो वो उमंग उत्साह दिलाएंगे कैसे? पहले तो रहेंगे तब ना। अब आप सोचो, आप खुद किसी को मुरली सुना रहे हैं तो 2 बार आपकी उबासी आ गई है, तो दूसरे को क्या रुचि आएगी उस मुरली में, है ना? या आप मुरली सुना रहे हो तो आपके अंदर ही चल रहा है, अच्छा ये पॉइंट तो कल भी सुनी थी, ये पॉइंट तो कल भी सुनी थी, तो उसको भी क्या रुचि आएगी उस, है ना? तो कई बार खुशी की बात सुनाते इतने दुख से कि सामने वाले को खुशी नहीं होती। तो बाबा हमें कहते हैं कि आपको किसी को ब्राह्मण जीवन में के लिए मोटिवेट करना है तो उसको रुचि कैसे दिलाएंगे ज्ञान में? जब आपके अंदर ज्ञान की इतनी रुचि होगी। अगर आप ही रुचि से विचार सागर मंथन नहीं करते, आप ही को मुरली की पॉइंट्स का अटेंशन नहीं, तो उसको कैसे दिलाएंगे? या आप देखो कि अगर आपको योग का अटेंशन नहीं है ना, तो आप योग के प्रोग्राम्स ही कंडक्ट नहीं करेंगे। जैसे अभी देखो, हम सेंटर पर रहते हैं तो हमें ये होता है कि योग भट्टियाँ करें या योग के ऐसे प्रोग्राम्स रखें कि सभी जुड़ें तो योग करें। लेकिन अगर खुद को ही रुचि नहीं होगी तो कहाँ से योग भट्टी करेंगे या योग भट्टी ऑर्गेनाइज करेंगे? तो बाबा कहते दूसरे को उमंग उत्साह दिलाने के लिए खुद तो उत्साह में रहना पड़ता है ना। मुझे याद है एक बहुत अच्छा, मैंने एक बार कार्टून देखा था। एक माता अपने बच्चे को लेकर ट्रेन में बैठी थी और बच्चा भी किताब पढ़ रहा था और माँ भी किताब पढ़ रही थी, और उस कार्टून के नीचे लिखा था कि जो आपको इनसे कराना है ना वो खुद करो तो ये जो उमंग उत्साह दिलाने का तरीका क्या है? जब आपको खुद ज्ञान योग या धारणा सेवा के सब्जेक्ट में रुचि होगी, तब तो आप दूसरे को भी उसके लिए उमंग उत्साह दिलाएंगे। अब मैं आपको यज्ञ की एक इतिहास की बात बताती हूँ। एक बार क्या हुआ कि विदेश में एक भाई किसी स्थान की सेवा पर उसको निमित्त बनाया था।
तो विदेश में क्या होता है कि सेवाएं इतनी जल्दी नहीं होती, क्योंकि भारत में जैसे बहुत भक्ति भावना है, या भारत में थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ या जाकर सुनने सत्संग करने पर रुझान होता है, लेकिन हर देश का कल्चर वैसा नहीं होता। तो वो जो भाई था वो कुछ दिनों तक तो मेहनत करता रहा, फिर उसको ऐसा आया कि मेरे से नहीं हो पा रहा तो वो दादी के पास, पहले तो दीदी के पास गया और बोला कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, अभी वहाँ पर क्या करना है। तो दीदी ने कहा अच्छा अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो देखते हैं फिर। तो फिर दादी से परमिशन ले लेते हैं कि क्या करना है, तो दादी के पास चलते हैं। तो जब जानकी दादी जी के पास गए तो दादी ने उसको कहा कि ऐसा नहीं होता है कि एक स्थान पर सेवा शुरू हुई और उसको बंद कर दें, ये हमारा नियम नहीं है। तो आप अभी मुझे बताओ कि आप कब तक इस सेवा को कर सकते हो, अभी आपके पास कितना पैसा है, कितने महीने चलेगा। तो कहता है 1 महीना, क्योंकि रेंट आदि सब लगता है ना, तो कहता है 1 महीना। तो दादी ने कहा ठीक है, आप है ना पूरे उमंग उत्साह से 1 महीने सेवा करो, उस 1 महीने में देखेंगे क्या होता है। तो उस 1 महीने में उस स्थान पर एक और बहन आई जिसने उस सेवा की जिम्मेवारी ली, और वो जो सेवा जो उस दिन उस निराशा हताशा के कारण बंद होने की कगार पे थी, वो सेवा फिर अच्छी तरह चली और धीरे धीरे वहाँ बहुत वृद्धि हुई। और ये जो सारा चेंज हुआ कि बंद होने के संकल्प से चेंज होकर संकल्प ये रहा कि सेवा चले, और फिर उसके लिए एक आत्मा आई भी, ये किससे हुआ, दादी के संकल्प से हुआ। तो बाबा हमें हमेशा कहते हैं कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें उमंग उत्साह दूसरे को भी दिलाना है। और उमंग उत्साह जब हम ब्राह्मण जीवन में होते हैं तो ब्राह्मण जीवन एक क्रिएटिव जीवन है ना, आपको क्रिएट करना है, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। जैसे मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। एक बार प्रकाशमणि दादी जी ने शिवरात्रि के समय पर कहा कि दादी का ऐसा संकल्प है कि हर बच्चे को 36 टोली का पैकेट मिले अब आप सोचो 12,000 15,000 बच्चे और एक एक को 36 टोलियों का पैकेट मिलेगा, तो उसमें कितनी सेवा होगी। लेकिन आप देखो दादी ने ऐसा संकल्प क्यों रचा, इसलिए नहीं कि कोई 36 टोलियों की बात है, लेकिन जब तक आप बड़े बड़े संकल्प नहीं रचेंगे तो सभी जो है वो उमंग उत्साह में कैसे रहेंगे। अब आप देखो सबने सुन लिया हैप्पीनेस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ गुड कर्मा, लेकिन गुड कर्मा के लिए तो उमंग उत्साह चाहिए ना। और फिर एक आत्मा जब उमंग उत्साह रखती है तो अन्य भी जो है उस संकल्प को पूरा करने के लिए आगे आते हैं, क्योंकि जो निमित्त होता वो जब उमंग उत्साह रखता, संकल्पों की उड़ान भरता कि अच्छा ये संकल्प करें, ये बड़ी सेवा करें, तो हर आत्मा का कुछ ना कुछ उसमें सफल होता। कोई अपनी ताकत शक्ति लगाते शारीरिक, कोई योग बल देते, कोई धन लगाते, कोई कुछ करते, और सेवा जो है वो फल देती। लेकिन वो वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपके खुद के अंदर इतना उमंग उत्साह होना चाहिए। और अगर हमारे अंदर ही ऐसा चलने लगे कि कोई बात नहीं, जो टोली रखी है ना वही दे देंगे, है ना, या सब बैठे रहें, क्या किसी को करना है, ये इस प्रकार से चला देंगे, ऐसे कर देंगे। मुझे एक बार एक माता ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी, कहती है सेंटर पे भोग बनाने की भी क्या ज़रूरत है, सब अपने घर से खा के आए और है ना ऐसे ही चले। तो मैंने कहा ये इसलिए नहीं बनाते कि कोई भूखा आता है इसलिए नहीं करते, इसलिए करते हैं कि सबका कुछ सफल हो। ये एक सफल करने की विधि होती है, क्योंकि सफल नहीं होगा तो सफलता कैसे मिलेगी, श्रेष्ठ कर्म नहीं होंगे तो खुशी का फल कैसे निकलेगा। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि
खुद भी उमंग उत्साह में रहें और अन्यों को भी उमंग उत्साह में लाने के लिए सेवा के प्रोग्राम बनाए, योग के प्रोग्राम रचे, या दिव्य गुणों के ऊपर क्लासेस कराएं, या आप देखो कि ज्ञान का मंथन करते हुए अन्यों को भी ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग से उमंग उत्साह में लाएं। जब हम ये सारे कार्य करेंगे तब तो अन्य आत्माओं को की भी जो दुआएं हैं या उनकी उमंग उत्साह का फल और बल सारी जो विश्व कल्याण की सेवा को शक्ति भरेगा। आप देखो जैसे जब चिड़िया उड़ती है ना, तो झुंड में जब उड़ते हैं तो एक के पंख की मूवमेंट दूसरे को भी उड़ान भरती है, दूसरे को भी शक्ति भरती है और वो आत्मा भी सहज उड़ पाती है। तो जब आप उमंग उत्साह में अपने पंख फैलाते हैं ना, तो दूसरी आत्मा को भी फल मिलता है। अब इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह किस कारण से गायब हो जाता है ना, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अगर हम दूसरे के अवगुण देखना शुरू कर देते हैं या हम किसी की हुई निंदा सुनना शुरू कर देते हैं, है ना, क्योंकि आप देखो आज जो जैसा है वो वैसे बोलेगा। अगर किसी की अवस्था नीची है तो वो किसी की विशेषता नहीं देखेगा, वो निंदा करेगा, वो अवगुण देखेगा। लेकिन अगर हम भी उसकी बातों के प्रभाव में आने लगे या हम अपने जो संस्कार हैं अवगुण देखने के, अगर हम उन संस्कारों पर विजय नहीं पाते और या तो हम खुद किसी के अवगुण देखने लगते हैं, क्योंकि देखो परफेक्ट कुछ भी नहीं होता संगम युग में, हर एक पुरुषार्थी है, हर जगह पर अच्छा बुरा सब कुछ होता है। लेकिन अगर हम अवगुण देखने लगे, हम एक बाबा को देखने की बजाय जो कमी कमज़ोरी की बातें हैं उनको देखने लगे, या कोई जो वो कमी कमज़ोरी की बातें देख रहा है बोल रहा है उसको रुचि से हम सुनने लगे, है ना। जैसे कई बार कोई आता है आपको सुनाता है तो आप भी क्या कहते हैं, उसको ये कहने की बजाय कि नहीं मेरा अनुभव तो कुछ और है और मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता, अगर आप उसकी बात सुनकर उसको ये कहने लगे अच्छा ठीक से बताओ क्या बात है, तो वो उसका जो द्वार है वो आपने खोल दिया और वो आपको रोज़ आकर ग्लानि की निंदा की बातें बताएगा। और अगर इस चक्कर में हम पड़ जाते हैं ना, तो भी हमारा उमंग उत्साह ब्राह्मण जीवन से जैसे ख़त्म हो जाता है। आप ऐसे बहुत बच्चों से मिलेंगे अपनी यात्रा में जो बीके जीवन में ब्राह्मण जीवन में चल रहे थे लेकिन आज नहीं चलते, और आप उनको पूछेंगे ना कि आपका पर्सनल कोई बुरा अनुभव रहा, तो कहेंगे नहीं मेरा तो नहीं रहा लेकिन फला व्यक्ति का रहा और उसने मुझे बताया था। तो आप सोचो कि जिस व्यक्ति ने आपको बताया उसके अनुभव के आधार से आपने अपनी जीवन को खराब कर दिया, जबकि आपको तो सिर्फ बाबा से वरदान और प्यार और पालना ही मिली थी। तो ये जो बातें हैं ये देखने में काफ़ी आती हैं, इसलिए उमंग उत्साह को अगर बनाए रखना है तो ये तो ध्यान देना ही है कि क्या करना है, लेकिन सावधानी भी रखनी है कि हम ना तो खुद किसी का अवगुण देखें, और अगर किसी के अंदर ऐसे संस्कार हैं तो हम उन्हें साफ कहें कि नहीं मेरा अनुभव ऐसा नहीं है और मुझे मेरी जीवन से बाबा से परिवार से बहुत प्यार है और मुझे इन बातों में नहीं जाना। ठीक है, ओम शांति।